आखिरकार रोहित डाक बंगले पहुंच ही गया। सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। अपनी मंजिल तक पहुंचकर उसे सुकून मिला। पुराना बंगला एक पहाड़ी पर बना था, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा ठंडी और नम थी। जीप से उतरते ही रोहित कांपने लगा। Finally, I'm here. एक अकेला चौकीदार उसका स्वागत करने आया। चौकीदार एक कमजोर बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। वह रोहित को अंदर ले गया। बंगले में रोशनी कम थी और धूल और सीलन की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। रोहित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। स्वागत है साहिब। चलिए आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। चौकीदार रोहित को उसके कमरे में ले गया। यह कमरा नंबर 104 था, जो एक लंबे गलियारे के आखिर में था। आराम है साहिब? चौकीदार ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। रोहित ने सिर हिलाया, अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगती हुई उस अजीब सी भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। बस एक बात साहिब। चौकीदार झिझका। उसकी नजरें उस कमरे की ओर बार बार जा रही थी। They say what? रोहित ने जोर देकर पूछा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। कहते हैं यह कमरा भूतिया है साहिब। कमरा नंबर 104। रात को बाहर न भटकें तो अच्छा है। Ghosts, don't believe in them. चौकीदार बस धीरे से सिर हिलाता रहा। उसकी आंखें एक अनकही दहशत को दर्शा रही थीं। रोहित कमरा नंबर 104 में दाखिल हुआ। यह बहुत कम सुसज्जित था। वहां एक ही बिस्तर, एक जर्जर मेज और एक कुर्सी थी। एक खिड़की से घने जंगल का नजारा दिखाई दे रहा था। हवा भारी और दमनकारी लग रही थी। उसने सिर हिलाया, चौकीदार की चेतावनी को नकारते हुए। Just an old man's tales. वह अपने आप से बड़बड़ाया। उसने अपना बैग खोला और आराम करने की कोशिश की, लेकिन कमरे में सन्नाटा भयावह था। यह केवल कभी कभार फर्श के तख्तों के चरमराने की आवाज से टूटता था। रोहित खुद को इस एहसास से दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। वह बार बार खिड़की की ओर देखता रहा। उसे आधी उम्मीद थी कि कोई चेहरा उसे घूर रहा होगा। जैसे जैसे रात होती गई, कमरे में परछाइयां लंबी होती गईं। बाहर हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियों के शीशे खड़खड़ा रहे थे। रोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर छोटी सी आहट उसे चौंका देती थी। उसे लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी है। ऐसा लग रहा था कि वे खुद दीवारों से आ रहे हैं। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। Just my mind playing tricks on me. तभी उसने यह सुना, एक धीमी दर्द भरी गुनगुनाहट। ऐसा लग रहा था कि यह कमरे के दूर कोने से आ रही है। यह एक औरत की आवाज थी, जो गम से भरी हुई थी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें डर के मारे फैली हुई थीं। वह सुनने के लिए अपना ध्यान लगा रहा था। उसका खून ठंडा हो रहा था। गुनगुनाहट तेज होती गई, पूरे कमरे में गूंजती रही। अब इसमें कोई शक नहीं था। यह किसी के दर्द में होने की आवाज थी, किसी के फंसे होने की। अचानक गुनगुनाहट बंद हो गई। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। रोहित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह हवा के झोंके की तरफ मुड़ा और तभी उसने उसे देखा। एक पारभासी आकृति खिड़की के पास मंडरा रही है। यह एक औरत की आकृति थी, जिसने सफेद रंग का बहता हुआ गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। आंखें एक गहरे अकथनीय दुख से भरी हुई थी। I couldn't move. I couldn't scream. मैं केवल डर के मारे देख सकता था, क्योंकि महिला मेरी ओर मुड़ गई। उसकी आंखें, उसके पीले चेहरे में दो काले गड्ढे मेरी आंखों से मिली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार हाथ में लालटेन लिए अंदर आया। भूतिया आकृति तुरंत गायब हो गई। रोहित कांपता हुआ रह गया, हाँफ रहा था। चौकीदार ने रोहित को कुर्सी तक पहुंचने में मदद की। उसने उसे पानी का गिलास दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहिब, मैंने आपको चेतावनी दी थी। यह कमरा, यह सुरक्षित नहीं है। The woman, who is she? चौकीदार ने आह भरी। उसकी आंखें दुहक से भरी हुई थीं। कहते हैं वह एक नई नवेली दुल्हन थी। उसके पति, एक अंग्रेज अफसर, यहां तैनात थे। उसने उसे छोड़ दिया। उसे इस बंगले में अकेला छोड़ दिया। वह हर दिन उस खिड़की के पास बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रही। चौकीदार ने उस खिड़की की ओर इशारा किया, जहां रोहित ने उस महिला को देखा था। एक दिन उसे खबर मिली, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। वह इस दुख को सहन नहीं कर सकी। कहते हैं कि वह उसी खिड़की से कूद गई, उसका नाम पुकारते हुए। रोहित सुनता रहा। उसका खून ठंडा होता जा रहा था।
उसने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज रात उसने जो देखा था, जो उसने महसूस किया था, वह सच था। वह उस कमरे में, उस बंगले में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसने अपना बैग पैक किया, उसके हाथ कांप रहे थे। वह इस जगह से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहता था। I have to leave. I can't stay here any longer. चौकीदार समझ गया। उसने रोहित को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस उसे अपना बैग जीप तक ले जाने में मदद की। वे अंधेरी रात में डाक बंगले से दूर चले गए। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, रोहित खुद को इस एहसास से दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। वह बार बार बंगले की ओर देखता रहा। उसे आधी उम्मीद थी कि खिड़की पर उस महिला की आकृति दिखाई देगी। रोहित अगली सुबह पहाड़ियों से चला गया। वह शहर में अपने जीवन में वापस चला गया। उसने उस रात की घटनाओं को भूलने की कोशिश की, लेकिन सफेद रंग के कपड़े पहने उस औरत की याद, उसकी गमगीन आंखें उसे सताती रहीं। वह उसके बारे में सोचे बिना खिड़की की ओर नहीं देख सकता था। वह एक दर्द भरी गुनगुनाहट को सुने बिना नहीं रह सकता था, बिना उसके खून के ठंडा हुए। I never went back to the dark bungalow. I never spoke of my experience to anyone. But deep down, I knew. कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता। कुछ जगहों पर यादें रहती हैं, यादें जो अंधेरे में फुसफुसाहट की तरह रहती हैं।